जानते हैं पिछले 4 वर्षों से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में शनिवार रविवार जो भी अवकाश का दिन है बिहार के अलग अलग ज़िलों में भ्रमण करता रहा हूं। इसी क्रम में आज भागलपुर में हूं। भागलपुर से एक विशेष लगाव इसलिए भी है चूँकि करियर का प्रारंभ यहीं से हुआ और बाद में डीआईजी के रूप में भी यहाँ पर सेवा देने का अवसर मिला। सभी गाँवों में पूरे क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव आज भी बना हुआ है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार में जहां निःशुल्क शिक्षण का भी पहला एक प्रकल्प खोलने का प्रयास किया गया था 2022 में, जब मैं मई माह में यहां पर आया था। टीएनबी कॉलेज भागलपुर पहला महाविद्यालय है पूरे बिहार में जहां इस अभियान के अंतर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए एक विशेष 1 माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज उसी का समापन है। इस पूरे अभियान की दृष्टि यही है कि हमारे यूथ बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर जाएं, उद्यमिता की ओर बढ़ें, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हों। एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हमारे यूथ जॉब क्रिएटर्स बन के कर सकें और बिहार में जो पलायन की समस्या है उसके लिए एक बड़ी क्रांति उद्यमिता की हम लोग ला सकें। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक एक विकसित बिहार का निर्माण। और अभी जो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो इस अभियान के माध्यम से। इसमें सभी महाविद्यालयों का सहयोग हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला महाविद्यालय टीएनबी कॉलेज है, इसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि बहुत हृदय के समीप भागलपुर से ही इसका प्रारंभ हो रहा है और बिहार के सभी महाविद्यालयों से सहयोग मिलेगा ऐसी आकांक्षा भी है, अपेक्षा भी है। सबसे विमर्श भी हुआ है, चर्चा भी चल रही है और शीघ्र ही जिस प्रकार से जमुई में हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया, इससे पहले पटना, मुंबई या दिल्ली में कर रहे थे। बिहार के हर जिले में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको जोड़ते हुए स्टार्टअप समिट्स का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस माह नवादा में 18 मई को स्टार्टअप समिट है और अनेक कार्यक्रम इस अभियान में चल रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि गार्गी पाठशाला के 3 वर्ष पूरे हुए। बिहार में अभी 26 निःशुल्क शिक्षा केंद्र 14 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें से 21 10 जिलों में महिलाओं के द्वारा संचालित है। बड़ी संख्या में आज लोग जुड़कर अभियान को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2 लाख लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और 15,000 महिलाएं, विदुषी महिलाएं इस अभियान को आज गति दे रही हैं। भागलपुर में भी महिलाओं का जो अध्याय है, गार्गी अध्याय, उसमें महिलाएं जुड़ी हैं लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। तो आज हम लोग एक विमर्श, एक संवाद महिलाओं के साथ भी करेंगे कि कैसे अधिक से अधिक महिलाओं को हर प्रखंड में बिहार के भविष्य निर्माण के इस अभियान में जोड़ा जा सके। नवयुवक जिस तरह से आपके पीछे है सर, नवयुवक का लगातार मांग हो रहा है, क्या राजनीति में आपकी एंट्री होगी? देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ मैं सदैव कहता रहा हूँ, पहले भी 2024 से पहले भी लोग पूछ रहे थे, आज भी पूछते हैं। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए। समाज को इसका सदैव स्वागत करना चाहिए। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है और जो हमारा स्वप्न है एक विकसित बिहार का, यदि कुछ अच्छे और निस्वार्थ लोग राजनीति में आज की परिस्थिति में आते भी हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कारण कि हमारा समाज जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों में इस प्रकार खंड खंड में बटा है, उलझा हुआ है कि कुछ व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आवश्यकता एक बड़े सामाजिक क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की और सांस्कृतिक चेतना की पूरे बिहार में, जिसका आधार अपना ही बिहार का इतिहास हो, विरासत हो। और इसीलिए अभी कोई राजनीति में आने का मेरे मन में तो कोई उस प्रकार का विचार है ही नहीं, जब तक समाज में एक व्यापक परिवर्तन मुझे दिखता नहीं। यदि ऐसा लगता तो शायद राजनीति में आने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। लेकिन जब तक बिहार में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो, जिसके लिए पिछले 4 वर्षों से हर जो भी समय मुझे मिलता है मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे एक सुखद अनुभूति इसलिए होती है कि लाखों की संख्या में आज लोग अभियान के साथ जुड़े हैं। विद्यालय भी जुड़े हैं, महाविद्यालय भी जुड़े हैं, क्योंकि एक सामाजिक अभियान है। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं है, इसका लक्ष्य है बिहार कैसे उज्जवल हो, इसकी तैयारी करना। परिस्थिति बड़ी कठिन है। बिहार को यदि हम देखें तो आज 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 9 करोड़ की आयु 30 से कम है। यदि हम सोचें कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन कैसे रुकेगा, आज छोटे से रोजगार के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए लोग बाहर जाते हैं। एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि 9 करोड़ जो जनसंख्या हमारी 30 वर्ष से कम है, इसको अगले 2 दशकों में यदि बिहार में ही रोजगार देना है और सुनिश्चित करना कि इसका पलायन नहीं हो, तो हमें वर्तमान की जो स्टैटिस्टिक्स उसको समझना होगा। आज सुखद बात यह है कि बिहार लगभग 14.5% के दर से आगे बढ़ रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बिहार की दुर्दशा ऐसी है
कि आज हम सबसे इतने पिछड़ चुके हैं। यदि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, हम केवल 5,000 एक व्यक्ति को प्रति माह कमाते हुए पाते हैं, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में 23,000। भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जो बिहार से पीछे हो। अब यदि हम थोड़ी सी गणित लगा दें तो अगर आज की जो बिहार जिस दर से विकसित हो रहा है 14.5%, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना अच्छा